नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, देश की जानी मानी गजल और सूफी गायिका अनीता सिंघवी जी। 22 जुलाई 1964 को राजस्थान के जोधपुर के मारवाड़ी परिवार में जन्मी अनीता सिंघवी जी देश की मशहूर शास्त्रीय गायिका हैं। वकालत की पढ़ाई करने के बावजूद इन्होंने गायन को अपना क्षेत्र बनाया। 7 साल की उम्र में ही इन्होंने ग्वालियर घराने के पंडित क्षीर सागर के सानिध्य में अभ्यास प्रारंभ कर दिया। दुनिया भर में अपनी गायकी का जलवा बिखेरने वाली अनीता सिंघवी जी देश के जाने माने वकील और संसद सदस्य डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी और डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी की पुत्र वधू हैं। विभिन्न पुरस्कार हासिल कर चुकी अनीता सिंघवी जी से आज हम तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। अनीता जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। आदाब, नमस्कार। कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ? ये एक्चुअली कहेंगे कि ये नक्षत्रों का खेल, ये कि बचपन में मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था। मैं बहुत उछल कदमी, बहुत एक्टिव थी। तो मेरे फादर ने सोचा मुझे कि बहुत सीरियसनेस लाने के लिए दो फन का इसको की मुजाहिश की जाए इसके सामने। तो मुझे म्यूज़िक और पेंटिंग में बहुत अच्छे उस्तादों से ट्रेनिंग शुरू करवा दी एट अ वेरी अर्ली एज। और वो उस वक्त मैंने उनकी कदर नहीं जानी, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि वो प्रोफेसर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर लोबो और पंडित क्षीर सागर जी किस मकाम के गुरु थे, और उन्होंने उस उम्र में मुझ में क्या क्या इनकलकेशन की, उसके लिए मैं आज तक, मुझे ऐसा कोई इंसान अभी मिला नहीं है आज तक। किस तरह का आपका प्रशिक्षण हुआ? बस शुरू में तो यही था कि खेलकूद के बीच में 3 टाइम्स पेंटिंग, 3 टाइम्स म्यूज़िक की क्लासेस होती थी, 1.5 घंटा के करीब की। एंड शुरू में वो क्लासिकल म्यूज़िक मुझे बिल्कुल लुभाता नहीं था, बिकॉज इट वाज अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग। बट पेंटिंग में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो मैं क्लास में भी जब बैठी थी तो अपने तमाम फ्रेंड्स के और टीचर्स के चेहरे बना रही होती थी, और रिसेस में जब इंटरवल होता था तो ऑल माय फ्रेंड्स वुड कम टू गेट देयर फेसेस पेंटेड, और मतलब स्केच्ड बाय मी। तो मैंने सबसे पहली मेरी पोर्ट्रेट व्हेन आई वाज इन क्लास 7 आई मेड ऑफ माय ग्रैंडमदर, एंड इफ यू शुड सी दैट पेंटिंग विद हर बांधनी का ओढ़ना एंड विद अ गोल्ड, मतलब ऑल दोज ट्रेडिशनल राजस्थानी ज्वेलरी, आई मेड अ पोर्ट्रेट विच इज़ इन रियलिस्टिक स्टाइल। एंड उसके बाद तो खैर आई हैव हैड सेवरल एग्जीबिशंस एंड ऑल, बट ज़्यादा मुझे लगता है एक आर्टिस्ट दो फन नहीं निभा सकता है उसकी, बिकॉज एक ही फन में इतना उसमें ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है कि यू कैनॉट डू जस्टिस टू टू सिमल्टेनियस आर्टिस्टिक क्रिएटिविटीज़। तो मैंने आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टिक टू म्यूज़िक, गज़ल गायकी। हालांकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये मेरी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन आज मैं उर्दू में जितनी गायकी में मुझे लुत्फ़ आता है, उससे ज़्यादा मुझे उस ज़बान से मोहब्बत है। उस ज़बान में मैं पूरी तरीके से चस्प हो चुकी हूँ, और शायरी में भी मुझे उतना ही मज़ा मिलता है। क्या क्या गाने का शौक है आपको? बेसिकली देखिए, गाने का तो शौक़ ये है कि आई हैव चोज़न, ये तो बहुत बड़े समंदर की तरह है, उसमें आई हैव चोज़न गज़ल गायकी एंड सूफियाना गायकी। गज़ल गायकी में ये है कि आपसी दुनिया के एक्सपीरियंसेस, आपसी प्यार मोहब्बत की बात, ये सब, इन सब चीज़ों को गाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो आई हैव चोज़न दिस। अब तक आपके कितने एल्बम बाजार में आ चुके हैं? बाज़ार में अभी आ चुके हैं 6 एल्बम्स, एंड बाकी कॉन्सर्ट्स वगैरह करती रहती हूँ, दैट्स इट। दुनिया भर में आपके कॉन्सर्ट होते हैं, 300 से ज़्यादा कॉन्सर्ट कर चुकी हैं जी। कुछ खास यादें? बस मुझे ये लगता है कि हमारे देश से ज़्यादा जब हम बाहर परफॉर्म करते हैं, वहाँ लोग उसको बहुत आनंद लेते हैं और उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन पता नहीं, आई एम वेरी सैडन्ड विद द प्रेजेंट सिचुएशन इन द म्यूज़िक वर्ल्ड। एक तो कहते हैं ना कि जो लोग भी वैसे नहीं रहे, ऑडियंस भी वैसी नहीं रही, और जल्दी जल्दी का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ लाइक फास्ट मोड नाउ, जो उससे मुझे थोड़ी घबराहट होती है, इन द सेंस कि हमारा जो गायकी है उसमें बहुत सुकून चाहिए, बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत रियाजत चाहिए। जैसे कहते हैं ना, रियाज वही शबाब की बातें, वही शबाब का रंग।
तुझे रियाज बुढ़ापे में भी जवां होते देखा। तो रियाज जितना होगा गायकी में उतनी पुख्तगी आएगी। और आज क्या है कि 24 घंटे का रियाज, 36वें घंटे में परफॉर्मेंस और 48वें घंटे में आपकी वर्ल्ड फेम। सो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट व्हाट म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट। ऑडियंस का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। ऑफ कोर्स ऑडियंस जब सुनकार जानकार होगी तो आप अगर गलत गायकी अगर स्टेज पे कर रहे होंगे तो आपको, आप बंगाल में जाके देखिए, कहीं अगर आपका गंधार गलत लगा तो वो ऑडियंस बोल देगी, अगर ये वो गंधार नहीं लगा आपका। और यहाँ पे आप दिल्ली में मैं देखती हूँ या आम तौर पे कि आप कुछ भी गा जाइए, कैसा भी गाना गाइए। मैं आजकल सूफ़ी जो गाना जो कहते हैं ना, सूफ़ी कॉन्सर्ट्स, वो सुन के मेरे दिल में घबराहट होती है कि सूफ़ी म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी परफॉर्म्ड लाइक दिस। वो ढमढम का शो नहीं। सूफीज़म मीन्स स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म मीन्स कनेक्शन विद गॉड। हाउ कैन यू कनेक्ट विद अ शोर ऑफ पीपल और आप शादी में जा रहे हैं और वहाँ सूफ़ी म्यूज़िक हो रहा है? ये उसकी तौहीन है सूफ़ी म्यूज़िक की। दिस इज़ नॉट सूफ़ी म्यूज़िक। सूफ़ी म्यूज़िक इज़ इबादत। कि कहते हैं ना, हुस्न बेहिजाब पर कोई पर्दा डाल दो, तुम उसे सनम कहो मैं उसे खुदा कहूँ। तो ये है मतलब सूफीज़म का मायने इज़ वेरी डिफरेंट। उसमें इबादत है, उससे दीवानगी की हद तक उससे प्यार है, मोहब्बत है, और उसकी दीवानागार करदगी में जो आपके मुंह से जो शायरी निकलती है उसे सूफ़ी लिटरेचर कहा जाता है। और वो बहुत ज़बरदस्त पोइट्स ने, ख़ास करके ईरान और इराक़ में, बिकॉज क्या है, सूफीज़म और ऑल इज़म्स आर प्रैक्टिकली द सेम। जैनिज़म कहिए, बुद्धिज़्म कहिए, सिखिज़म कहिए, इस्लाम कहिए, दे आर ऑल इज़म्स आर द सेम सूफीज़म। उसमें बात वही है, खुदा से कनेक्शन और ईश्वर से कनेक्शन, जिससे भी कनेक्शन है जिसका आपका है। बट ये है कि कपड़े बदल दिए गए हैं, कि उसकी ज़बान अलग है। वो मिडल ईस्ट में पैदा हुआ तो वहाँ की ज़बान है फ़ारसी, अरबी और उर्दू। और यहाँ हिंदुस्तान में हमारा जिस सूबे में जो इज़्म पैदा हुआ उसकी वो ज़बान में उसकी। बिल्कुल। और आपका पसंदीदा शायर कौन है? मेरे पसंदीदा शायर का गालिब मुझे बहुत पसंद हैं। और गालिब, फैज़, मोमिन, मीर तकी मीर ऑफ कोर्स वाज अ ग्रेट पोएट। एंड अपने शकील बदायूनी साहब, अहमद फराज, द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एक्चुअली। शकील बदायूनी साहब का आपने जिक्र किया जी। उनकी एक कलाम है मेरे हम नवाज, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, काफ़ी लोकप्रिय है जी। कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। वाह क्या बात है। और आपकी आवाज़ में दमादम मस्त कलंदर। जी, वो तो ऐसे गाया नहीं जाता है। कुछ लाइनें। उसमें क्या है कि बिकॉज इट इज़ सो रिदमिक, यू कांट, इट इज़, यू आस्क मी टू सिंग एनी अदर सूफ़ी कलाम आई कैन सिंग, जो कि हम और नात मनकबत के तौर पे उस तरह का आई कैन सिंग यू समथिंग एल्स। वो मस्त आँखें, दराज का कुल, कमा है अबरू तो तीरे मिशगा, हजार गमज़े हर एक अदा में, हजार नजरें नजर में पिन्हा, वो मस्त आँखें दराज का कुल। ये सूफी में क्या है कि अपने गुरु के अंदर ही एक वसीला ढूंढना, और उसके अंदर उस तक पहुंचने की जो चाह है आपकी, वो एक गुरु ऐसा मिल जाए, वो आपको वो रास्ते दिखाता है। और तमाम दुनिया की चीज़ों में मतलब खुदा का नूर देखता है सूफ़ी इंसान जो होता है।
सबसे पहले तो सूफ़ी का दिल बहुत साफ़ होना चाहिए, अंदरून साफ़ होना चाहिए। उसके बाद उसको खुदा की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, हर जानदार से मोहब्बत होनी चाहिए, उसके दिल में सिले रहमी होनी चाहिए, उसके दिल में एक दया भाव होना चाहिए। तब जा कर के उसके अंदर वो खुदा अपना नूर डालता है। और वो नूर कब डालता है? जब उसे एक ऐसा गुरु मिलता है जो उसे वो चलने का, उस तक पहुंचने का एक ज़रिया बनता है, वो वसीला बनता है गुरु। तो ये बड़ी एक जैसे हज़रत अमीर खुसरो साहब जो थे, उनके निज़ामुद्दीन औलिया उसके उनके वसीला था, मतलब उनका उस तक पहुंचने का, रब तक पहुंचने का एक ज़रिया। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सूफीज़म। और कुछ और लाइनें हैं मुझे याद आ रही है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से गगरी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से गगरी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आपने गालिब साहब का जिक्र किया, क्यों आप उनसे प्रभावित हैं, क्या खास बात थी उनकी? आज गालिब के मतलब डेथ एनिवर्सरी पे 3 दिन का मतलब वो होता है प्रोग्राम, 3 दिन का शो होता है गालिब एकेडमी में, निज़ामुद्दीन में। और पिछले 5 साल से लगातार मैं उस प्रोग्राम में अपना गज़लें करती हूँ। तो उसमें इस बार ही इनफैक्ट मैंने 24 गज़लें पेश की गालिब की। और वहाँ पर मेरे को जो ऑडियंस से प्यार मोहब्बत मिलती है, आई रियली गेट रिगेल्ड इन दैट लव विच आई गेट फ्रॉम द ऑडियंस। गालिब से इसलिए क्योंकि गालिब एक बहुत बेहतरीन शायर थे। उसके अलावा उनमें वो एक सूफ़ी थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे, और जो उनकी वो ही वॉज ए बॉर्न जीनियस। मतलब उनकी जो शायरी है, हर पहलू पे आप उनका काम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मतलब इन्होंने कैसे इस तरीके से सोचा होगा, जबकि 7 साल की उम्र में उनके फादर नहीं रहे, और उनको कोई ऐसा बहुत ज़बरदस्त कोई ट्रेनिंग या कोई चीज़ ऐसी मिली हो, वो नहीं, लेकिन माहौल जो था वो घर का उनका बड़ा अच्छा था। और आते हैं, कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब का शरीर एक लेखनी की तरह था। वो कहते हैं मुझ में गैब से ये चीज़ें उतरती हैं। तो मतलब गालिब वॉज एन अमेजिंग शायर। मतलब उनका एक एक शायरी अगर आप देखें तो आपको इतने मीनिंग्स नज़र आएंगे कि ये कैसे उन्होंने लिखा होगा। कि कहते हैं कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, जो तुम यूं कहो तो तुम ही बतलाओ कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। मतलब इतनी बढ़िया तो तुकबंदी करते थे, इतने सिंपल अल्फाजों में, कई दकीक भी होते थे, सिंपल भी होते थे, बट उन्होंने हर जीवन के हर पहलू, हर आयाम को छुआ है उनकी शायरी ने। और फैज़ साहब के बारे में कुछ बताएं। फैज़ ऑफ कोर्स वाज एन इनकलाबी शायर ऑल्सो। उन्होंने भी कहते हैं ना, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो फैज़ साहब भी वाज अ वेरी लर्नड प्रोफेसर, बट द थिंग इज़ वो इनकलाबी शायर थे। उनको जेल में भी डाला गया, परंतु उन्होंने तमाम जो खतूत लिखे, जो उन्होंने शायरी लिखी, बहुत पायदार और ज़बरदस्त शायरी। जो नौजवान गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी? सलाह ये होगी कि रियाज रियाज रियाज, मेहनत। जैसे कहते हैं ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मतलब वो उसके पिसने के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है जब तक रियाज ना होगा। और गज़ल गायकी में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको उस ज़बान से भी उतना ही लिप्त होना पड़ेगा, उस ज़बान के अंदर डूबना पड़ेगा। क्योंकि गज़ल गायकी कैसी कि उसमें अल्फाज इधर उधर होते हैं, तो उस गज़ल का लुत्फ़ नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। फिर तो वो ये पहले शायरी को में डूबना और फिर उसका मज़ा लेके आप ये करें। गाने के अलावा आपको और किन किन चीज़ों का शौक़ है? बहुत शौक़ है मुझे, हर चीज़ का शौक़ है। अच्छे खाने का, अच्छे खाने बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे घर रखने का, इंटीरियर्स करने का। मेरा ये मानना है कि जब इंसान का एक डायरेक्शन में आर्ट रिस्ट्रिक्ट महदूद नहीं रह सकती। अगर इंसान के शरीर में एक आर्टिस्टिक तरंग रहती है तो एक दिशा में नहीं महदूद, वो उसके हर एस्पेक्ट में वो झलकती है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी
कि ये कहा जाता है ना कि समा सकता नहीं पिन्हाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था ए जुनून शायद तेरा अंदाज़ाए सहरा। इसका मायने ये है कि अगर अगर मेरी फितरत में मेरा पागलपन नहीं समा सकता, मेरे अंदर जो क्रिएटिव आयाम है मेरी फितरत में नहीं महदूद रह सकते। गलत था ए जुनून शायद, एक जुनून जो है मेरे अंदर, वो तेरा गलत था अंदाज़ा कि यहाँ पे सहरा है। सहरा तो अभी बहुत दूर है, मतलब द जर्नी टूवर्ड्स दैट। कहते हैं ना कि अगर लहला भी हम नशी हो तो मंजिल न कर कबूल। वो कहते हैं ना, वो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसी में जो मज़ा है वही सब कुछ है। हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। सुना है आपको पेंटिंग का भी काफ़ी शौक़ है। पेंटिंग में मेरी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है और मेरा मानना है कि पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त एक आर्ट फन है और मुझे बहुत शौक़ है पेंटिंग का भी, बट अब मैं वो कर नहीं पाती हूँ बिकॉज फॉर अ हाउस वाइफ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कहते हैं ना, तेरे दीवाने हो जाते कहीं सहराओं में खो जाते, अगर ये अहलो अयाल हमें कैद न करते, दीवारों दर में अगर ये अहलो अयाल हमें कैद न करते। तो वो थोड़ा सा है, बंदिश होती है एक होम मेकर के लिए, बिकॉज उसको हर एक की सहूलियतें भी देखनी पड़ती है उसके साथ में, फिर तो इतनी क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती। बिल्कुल, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बिजी रहती हैं, तो फिर कैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच? मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसी प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। आई डू इट आनंद के तौर पे आई डू इट। अगर कॉन्सर्ट मुझे अच्छा लगता है, वहाँ लोग जो आएंगे वो ठीक ऐसा लगता है कि ये है, तभी मैं जाती हूँ। भले अगर कितना भी शोहरत वाली जगह हो और अगर मुझे नहीं उसका वो लगता है ठीक, तो आई वुड नेवर परफॉर्म। सो आई डू इट एग्जैक्टली, मेरे दिल का मामला है ये, बस ये समझ लीजिए। इट इज़ आई एम टोटली रूल्ड बाय माई हार्ट। आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? देखिए, मेरे पर काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। आई कंसिडर बेगम अख्तर, नूर जहाँ, इकबाल बानो, फरीदा खानम, दे आर ऑल माई रोल मॉडल्स एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने अपने फ़न से लोगों एक मैजिक क्रिएट किया विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक उन्होंने इतनी रियाजत की और उन्होंने एक छोटी उम्र से जो शुरू कर लिया, बिकॉज मेहदी हसन साहब को एक बार पूछा गया था कि 40 साल की उम्र में आपने फ़र्स्ट कॉन्सर्ट क्यों किया, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि 30 साल की रियाजत से मेरे संगीत में कुछ एक पुख्तगी आई जिससे मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सका। 30 साल की रियाजत ज़रूरी है एक इंसान को स्टेज पे आने के लिए, अदरवाइज यू कैनॉट परफॉर्म। यू विल बी परफॉर्मिंग, बट वो दिल को छूने वाला जो एक तारतम्य जब बनता है जब आपके अंदर पूरा रियाज हो। आपके पति डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी देश की जानी मानी वकील भी हैं और संसद सदस्य भी हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं। किस तरह का सहयोग उनसे आपको मिला है इस क्षेत्र में? देखिए, अगर आप if you're a wife, naturally you get a lot of support in the sense, and he's always been very supportive of my endeavor in whatever I do, whatever I wish to do, and he has always been very appreciative, and he respects what I do. आप मारवाड़ी परिवार से आती हैं, बावजूद इसके आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है। जी, वो मैंने उसको किया है, ट्रेन किया है अपने आप को उसमें। और फारसी भी मैं काफ़ी हद तक समझ जाती हूँ, और फारसी जो गाती हूँ मैं, तो बेशक उसमें थोड़ा अगर समझ ना हो तो फिर आप क्या गाएंगे। आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानती हैं? भाई, मैंने आपको बताया, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। लक्ष्य ये है कि अच्छे से अच्छी जगह मैं परफॉर्म कर सकूं। कहते हैं ना कि खुशबू को फैलने का शौक़ है बहुत, मगर मुमकिन नहीं हवा से रिश्ता किए बगैर। तो मैं हवाएं ढूंढती हूँ कि अच्छे लोग मिलें, अच्छे सुनकार लोग मिलें, और मैं उस अपने आर्टिस्ट्री की मुजाहिश कर सकूँ अच्छे लोगों के सामने, जो उसकी दाद मिले मुझे, क्योंकि एक आर्टिस्ट और फनकार के लिए दाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसको मैं कहती हूँ ना, ख़जाना ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले दर्द जिगर हैं, दिल निकाल के रख। तो हमको दिल वाले लोगों की महफिलों में मज़ा आता है परफॉर्म करने में, रादर दैन जस्ट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, उनके ऊपर से गुजर जाता है ये, तो वो उसमें मज़ा नहीं है। आखिरी सवाल, देश के नौजवानों से आपकी अपील।
अपील कि थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, यू नो, नॉट टू, पहले हमारे मतलब व्हाट आई वुड से इवन अबाउट 10 years ago वी वुड लिव इन अ वेरी नाइस हैप्पी एटमोसफेयर. आजकल एक भागा दौड़ और इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल और ढमढम वाला शोर शराबे वाली चीज़, जल्दी में हर चीज़ को हासिल करना, उससे मुझे बहुत घबराहट होती है. तो मेरी उनसे ये अपील है कि ज़िंदगी में अच्छे अच्छे संस्कारों का ग्रहण हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बात अपने जीवन में अपनाएं और अपने चारों तरफ के लोगों को खुशबू को फैलाएं और अपने देश को तरक्की की तरफ मुअत्तर करें. बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए. तो ये थी देश की जानी मानी गज़ल और सूफी गायिका अनीता सिंघवी जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बातचीत की. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ. तब तक नमस्कार.